Hello dear students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had finished our previous chapter that is Central Islamic Land, जिसमें हमने इस्लामिक रिलीजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. आज जो हमारा है नया टॉपिक दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 and the name of chapter is Three Orders. The Three Orders. And this chapter is from page number 132 in your NCERT book. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. यानी सोसाइटी में 3 ऑर्डर्स चला करते थे, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी सोसाइटी, उसके बारे में हम बात करेंगे. ये जो 3 ऑर्डर्स हैं ये टोटली किस पे बेस्ड हैं? क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे बेस्ड हैं. किस पे बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी. आपको याद हो तो हमने जब रोमन एम्पायर की बात करी थी तो हमने क्रिश्चियन रिलीजन की ही बात की थी. तो इस चैप्टर में भी हम किसकी बात करेंगे? क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे. कहते कि जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था ना, व्हेन रोमन एम्पायर, अगर आपको याद हो तो रोमन एम्पायर के बारे में हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. एंड व्हेन रोमन एम्पायर डिक्लाइंड, during that time a religion emerged, and that religion is Christianity. And that religion was Christian, यहाँ हम कहेंगे क्रिश्चियनिटी रिलीजन. अल्टीमेटली मैंने क्या कहा कि ये जो 3 ऑर्डर्स चैप्टर है ये क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे बेस्ड है. यानी इसमें जो भी धर्म की बात की जाएगी वो क्रिश्चियन धर्म की बात की जाएगी. एंड साथ ही साथ कहते हैं कि जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ था ना, उसी टाइम पीरियड में एक रिलीजन जो था एमर्ज होने लगा था वहाँ पर, और उस रिलीजन का नाम था क्रिश्चियनिटी रिलीजन. तो बहुत सारी जगहों पे ये रिलीजन जो था देखने को मिला था. सम प्लेसेस पे ये एमर्ज हुआ था एंड वहाँ से ही वो एक्सपेंड होना या स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था. स्टार्टेड टू एक्सपेंड और स्प्रेड. कहते हैं कि आज के टाइम में भी, यानी टुडे इन वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी हैज़ अ मेजर प्लेस. जो सबसे ज़्यादा स्प्रेडेड रिलीजन है या जो सबसे ज़्यादा लोग किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या किसी रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के फॉलोअर्स हैं. तो इवन टुडे क्रिश्चियनिटी हैज़ मेजर प्लेस इन सोसाइटी. यानी वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस रिलीजन में के फॉलोअर्स पाए जाते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स पाए जाते हैं. कहते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 9 to 16 सेंचुरी, एक टाइम पीरियड आया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 9 to 16 सेंचुरी, सोशियो इकोनॉमिक यानी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज होने लगे थे वेस्टर्न यूरोपियन में या यूरोपियन रीजन्स में. किसकी वजह से? क्रिश्चियनिटी की वजह से. यानी इस टाइम पीरियड में, कौन सा टाइम पीरियड? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 9th to 16th सेंचुरी क्या हुआ था सोसाइटी में? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे. क्या हुए थे? चेंजेस हुए थे. कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में. कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में. किसकी वजह से? ड्यू टू क्रिश्चियनिटी. यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन ने क्या करने लग गई थी? अपनी जगह बनाने लग गई थी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक यानी सोशल सोसाइटी के बेस पे, इकोनॉमिक मतलब वेल्थ के बेस पे, एंड पॉलिटिकल मतलब
पॉलिसीज़ के बेस पे चेंजेस होने लग गए थे वेस्टर्न यूरोपियन रीजन में क्रिश्चियनिटी की वजह से। तो मेनली हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन की वजह से क्या क्या सोसाइटी में होने लग गया था, और कौन सी सोसाइटी में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाली साइड। अब हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं से तो इस रिलीजन की स्टार्टिंग हुई होगी, और हर किसी की ओरिजिनेशन प्लेस या ओरिजिनेशन रीज़न ज़रूर होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो क्रिश्चियनिटी थी वो कहाँ से शुरू हुई, यानी ओरिजिनेशन प्लेस क्या था इसका, क्या था ओरिजिनेशन प्लेस, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुई, क्रिश्चियन रिलीजन की जो स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई। तो वो स्टार्टिंग हुई थी फ्रांस से। कहाँ से हुई थी? फ्रांस से स्टार्टेड हुई थी, और फिर फ्रांस से ये एक्सपेंड होती होती कहाँ कहाँ पहुँच गई, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जिसमें कौन कौन से रीजन ऑक्यूपाइड थे? ऑक्यूपाइड रीजन ऑफ इटली, स्पेन एंड फ्रांस। फ्रांस से तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी। फ्रांस से शुरू होती होती है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के काफ़ी रीजन्स में चली गई थी, और इटली और स्पेन उसमें मेजर रीज़न है। तो यहाँ से क्रिश्चियनिटी रिलीजन की ओरिजिनेशन शुरू हुई थी, यानी यहाँ से जो था क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे चैप्टर की। हमारा चैप्टर जो है वो 3 ऑर्डर्स है। ये चैप्टर क्या करता है, फोकस करता है किस पे? 3 ऑर्डर्स फोकसेस ऑन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो रूलिंग एम्पायर हुआ करते थे वो उन्होंने क्या किस तरह से वहाँ पे रूल किया था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। अगर किसी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आ गया तो ऑब्वियस वहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी जगह को चला रहा है तो उस जगह को चलाने के लिए उसको फंड्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो फंड्स वहाँ पर कहाँ से आ रहे थे। जब हम इस बात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उस सोर्स को हम कहते हैं, या उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। फिर जब हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा कि वहाँ पे कोई रूलिंग एम्पायर जो था वो कैसे वहाँ पे रूल कर रहा था, तो उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि उस वहाँ की जो सोसाइटी हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, यानी लोग जो थे वो कैसे कैसे डिवाइडेड थे, क्या उनका सोशल कैटेगरीज थी, या कैसा उनका स्ट्रक्चर था। तो 3 ऑर्डर्स जो चैप्टर है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें बात करेंगे, और ये कौन से एरियाज़ की, यूरोपियन एरियाज़ की बात करेंगे इसमें हम। ठीक है, तो ये तो हो गई कि हमने अभी तक क्या बात किया कि जो चैप्टर है वो क्रिश्चियनिटी के बेस्ड है, यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे बेस्ड है। एक ऐसा रिलीजन जो फ्रांस से शुरू होता वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन रीजन में एक्सपेंड होने लग गया था, जिसमें स्पेन एंड इटली रीजन भी कवर हो गए थे। और जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वो आज के टाइम में भी काफ़ी पॉपुलर रिलीजन माना जाता है। और इस चैप्टर में यानी हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो चेंजेस हुए थे सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी रिलीजन की वजह से यूरोपियन सोसाइटी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है जी, अब हम ये बात करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था या सोशल स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस आए, वो पहले ऐसे नहीं थे जैसे क्रिश्चियनिटी रिलीजन के टाइम होने लग गए थे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे उन सोर्सेज की। आपको याद ही होगा हर चैप्टर के हम सोर्सेज पढ़ते ही हैं कि किन सोर्सेज से हमें पता चला कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोर्सेज। तो जो हिस्टोरियंस थे उन्हें क्या क्या मिला था जिनसे हमें वहाँ के इन स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है। कहते हैं ये जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने 100 साल से भी ज़्यादा, यानी पिछले 100 साल से भी ज़्यादा इन पे वर्क किया, जिनसे उन्हें ये पता चला कि वहाँ पे क्या हो रहा था। तो उन्हें कुछ सोर्सेज मिले थे, जैसे वो सोर्सेज थे
फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, यानी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिले, और इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स में उन्हें क्या क्या मिला, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स थे किससे रिलेटेड थे। एक तो उन्हें ये पता चला कि डिटेल ऑफ लैंड ओनरशिप, कि किस ज़मीन पे किसका ऑनरशिप चल रही है, तो इसकी डिटेल मिली थी उन्हें डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो डिटेल ऑफ लैंड ओनरशिप मिली, कुछ ऐसे कागज़ मिले या ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें लैंड ओनरशिप की बात की गई थी, और साथ ही साथ उनकी प्राइसेस, यानी लैंड की प्राइसेस। कुछ लीगल केसेस भी मिले थे उन्हें, लीगल केसेस भी डॉक्यूमेंट में मिले थे, यानी ऐसे केसेस जिन पे कोई कार्रवाई की गई हो। और लीगल केसेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे वहाँ पे बर्थ रिकॉर्ड रखा जाता था, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, ये था। एंड साथ ही साथ और मैरिजेस के बारे में बताया जाता था, डाइवोर्सेस के जो थे वो रिकॉर्ड थे, डेथ के जो थे वो रिकॉर्ड वहाँ पर पाए गए थे। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कुछ ऐसे प्रूफ मिले थे, एविडेंस मिले थे, जिनसे वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था। लैंड वो मेनली ये बताते थे कि वहाँ पे जो ट्रेडर एसोसिएशन होती थी वो कैसे होती थी, यानी ट्रेड एसोसिएशन कैसी होती थी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कैसे की जाती थी। तो ट्रेडिंग एसोसिएशंस के बारे में जो थे इंस्क्रिप्शंस बताया करते थे, साथ ही साथ कुछ सॉन्ग्स और स्टोरीज़ भी थी, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज़ भी थी, जिससे वहाँ के फेस्टिवल्स और ट्रेडिशन का पता चला। जिसका पता चला, फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन का पता चला। तो इन सोर्सेज से हमें क्या पता चला, वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक कल्चर के बारे में पता चला। हिस्टोरियंस ने बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया कि वहाँ की इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसे थी। ठीक है जी, तो ये हो गए सोर्सेज। इन सोर्सेज से हमें पता चला कि जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन आया था 9 to 16 सेंचुरी में, उस वजह से क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस या पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे थे। तो ये कुछ सोर्सेज थे। अब हम बात करेंगे एक टर्म की, जो टर्म आपको आपकी बुक में दी गई है, दैट इज़ फ्यूडलिज़म। तो हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूडलिज़म की। फ्यूडलिज़म क्या होती है? फ्यूडलिज़म जो होता है ना, वो एक वर्ड है जो जर्मन वर्ड है, एक फ्यूड, यानी ये जो फ्यूडलिज़म है ये एक फ्यूड वर्ड से आया है, जो जर्मन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है, जर्मनी का शब्द है, जिसका मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड। क्या मतलब होता है? अ पीस ऑफ लैंड, यानी एक ऐसी ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट हो गए, विलेजेस हो गए और पैलेसेस हो गए, यानी जो जो भी एक पीस ऑफ लैंड पे अरेंजमेंट किए जाते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? फ्यूडलिज़म। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स ऑफ सोसाइटी बाय क्रिश्चियन पीपल इज़ कॉल्ड फ्यूडलिज़म। यानी क्रिश्चियन लोगों के द्वारा जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अरेंजमेंट किए जाते हैं सोसाइटी में, उसे क्या कहा जाता है? फ्यूडलिज़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूडलिज़म कहा जाता है। इस फ्यूडलिज़म टर्म के बारे में बहुत से यूरोपियन स्कॉलर्स ने मेंशन किया था, लेकिन सबसे पहले जिस स्कॉलर ने बात की थी या जिस हिस्टोरियन ने बात की थी, उनका नाम है मार्क ब्लॉक। क्या नाम है? मार्क ब्लॉच। ब्लॉच भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं। इनकी एक बुक आई थी ब्लॉक नाम की, उसमें इन्होंने क्या किया था? फ्यूडलिज़म को मेंशन किया था, और इन्होंने
किस टाइम पीरियड तक ये काम किया था, 1886 टू 1944 तक के इन्होंने इस बुक पे वर्क किया था, और उसमें ये डिफ़ाइन किया था कि फ्यूडलिज़म टर्म क्या है। तो क्या कहेंगे, अरेंजमेंट्स मेड बाय क्रिश्चियन इज कॉल्ड फ्यूडलिज़म, या इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड लीगल अरेंजमेंट ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड फ्यूडलिज़म। तो फ्यूडलिज़म जो टर्म है वो फ्यूड वर्ड से आई है, जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, यानी एक धरती के टुकड़े पे कैसे एक सोसाइटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूडलिज़म कहेंगे। तो ये था आज आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर 6। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी हम फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो 3 ऑर्डर्स चैप्टर है वो टोटली क्रिश्चियनिटी रिलीजन पे बेस्ड है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो कहाँ से अराइज होकर कहाँ तक फैली, और उसने सोसाइटी में कैसे कैसे अरेंजमेंट्स किए थे। तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो थी, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था तो एक रिलीजन एमर्ज हुआ था उसी टाइम पीरियड पे, तो उस रिलीजन का नाम था क्रिश्चियन रिलीजन या क्रिश्चियनिटी, और ये वहाँ से शुरू होता होता काफ़ी एक्सपेंड होने लग गया था। इवन आज के टाइम में भी ये काफ़ी पॉपुलर रिलीजन है, सबसे ज़्यादा जो फॉलोवर्स पाए जाते हैं वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन के पाए जाते हैं। 9 to 16 सेंचुरी का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन की वजह से यूरोपियन रीजन में काफ़ी चेंजेस लेकर आया था, और वो चेंजेस थे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। क्रिश्चियनिटी रिलीजन का जो ओरिजिनेशन प्लेस था वो फ्रांस था। फ्रांस से शुरू होता होता ये सेंट्रल यूरोपियन रीजन में फैलता गया, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन रीजन में, और वो थे इटली और स्पेन जैसे रिलीजन, और फ्रांस भी। 3 ऑर्डर्स जो चैप्टर है वो सोसाइटी के अरेंजमेंट्स के बेस्ड पे ही है, और किन सोर्सेज से हमें पता चला कि क्रिश्चियन रिलीजन में सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए थे, अरेंजमेंट में काफ़ी चेंजेस आए थे। तो हमने बात की थी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिससे हमें ये पता चला था कि वहाँ पर चेंजेस हुए। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे थे, लैंड ओनरशिप के बारे में बताते थे, प्राइस बताते थे लैंड का, कुछ लीगल केसेस भी हुआ करते थे, जैसे बर्थ हो गया किसी का वो रिकॉर्ड रखा जाता था, मैरिजेज हो गई वो रिकॉर्ड था, डेथ हो गई किसी की तो वो रिकॉर्ड था, साथ साथ किसी का डाइवोर्स हो गया तो वो रिकॉर्ड भी रखा जाता था। और कुछ ये जो सारे रिकॉर्ड थे ये चर्चेज़ में रखे जाते थे, साथ ही साथ चर्चेज़ में इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए जिसमें ट्रेड एसोसिएशन के बारे में बताया गया, तो वहाँ से हमें वहाँ की ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में भी पता चलेगा। और साथ ही साथ कुछ सॉन्ग्स एंड स्टोरीज के भी डॉक्यूमेंट मिले जिससे हमें ये पता चला कि वहाँ के फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस कैसे हुआ करते थे। फिर हमने बात की फ्यूडलिज़म टर्म की। फ्यूडलिज़म टर्म जो है वो एक जर्मन वर्ड के फ्यूड वर्ड से आया है, जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड। पीस ऑफ लैंड मतलब एक धरती के ऐसे टुकड़े पे सोसाइटी का कैसा अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूडलिज़म कहेंगे, यानी सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो सोसाइटी का होगा उसे हम फ्यूडलिज़म कहेंगे। तो फ्यूडलिज़म के बारे में फ्रांस के काफ़ी स्कॉलर्स ने पढ़ा, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा वो थे मार्क ब्लॉच, और इन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया हुआ है। और इन्होंने जो टाइम पीरियड, इनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 1886 टू 1944 का। तो फर्दर जो इस चैप्टर के टॉपिक होंगे उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आ गया होगा। इनफ फॉर टुडे एंड we will start topic 1 in our next lecture. Till then, take care. Thank you.